वाराणसी में विभिन्न दलों, संगठनों व नागरिक समाज की ओर से वाराणसी में गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया। दरअसल वाराणसी में चल रही विकास के नाम पर अनेकों परियोजनाओं के तहत जमीन की लूट, लोगों के घरों को बुलडोजर करना, बस्तियों व गांवों को उजाड़ना या शहर बर्बर दमन का केंद्र बनता जा रहा है। गलत नीतियों के खिलाफ बोलने पर तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे थोपे जा रहे हैं। कई तरह की एजेंसियां उन पर नजर लगाए हुए हैं और उन्हें डरा धमकाकर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसी लूट व दमन के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया और अपनी मांगे रखी गईं। संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, वाराणसी। किस प्रकार का ज्ञापन दे रहे हैं आप? आज हम लोग समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सारे लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को जो उत्पीड़न किया गया, छात्रों को फर्जी मुकदमे लगा कर जो उन्हें जेल भेजा गया, उसके खिलाफ आज हम लोग 21 सूत्री मांगों के खिलाफ जो बनारस की मेन समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ हम लोग आज प्रधानमंत्री बनारस सांसद, देश के प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस कार्यालय पर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से हम लोग जा रहे थे। अपनी मांगों को लेकर 21 सूत्री मांगों को लेकर जा रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश और निर्देश पर बनारस की शासन और प्रशासन ने हमें रोकने का काम किया, जो कि हम लोग गांधीवादी तरीके से जा रहे थे, अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे, कि अपने सांसद से अपनी पीड़ा बताने जा रहे थे कि हमारे बनारस शहर की दर्द है, जो पटरी व्यवसायियों के साथ साथ अपराध हो रहा है और साथ ही यहाँ जमीनों का कब्जा किया जा रहा है, अपराध वृत्ति बढ़ रही है, हर तरीके से बनारस के आम पब्लिक परेशान है। दालमंडी के व्यापारियों को चौड़ीकरण के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं को, बेगुनाह छात्राओं को मुकदमे लाद कर उन्हें जेल भेजने का काम किया। इससे पीड़ित होकर हम समाजवादी पार्टी के नौजवान, समाजवादी पार्टी फंडल संगठन, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, राहुल गुप्ता जी, राहुल यादव जी समेत सारे जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया। और इसका हमारी 21 सूत्री मांगे हैं। हमारे बीएचयू में जो मुझे पकड़े बीएसएस के 13 छात्राओं पर लादे गए फर्जी मुकदमे केस संख्या 523/24 वापस लिया जाए तथा दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की जाए। एनएसयूआई छात्रों पर लादे गए फर्जी मुकदमे केस संख्या वापस लिया जाए। इसीलिए एनआरसी आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को शासन परेशान करना बंद किया जाए तथा उस मुकदमे को वापस लिया जाए। एनएसयूआई नेता शाहिद जमाल को एटीएस परेशान करना बंद करे और आबिद शेख से फर्जी मुकदमे केस संख्या वापस लिया जाए। ऐसे तमाम 21 सूत्री मांग है और 21 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। अपने सांसद, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय पे जा रहे थे, अपनी मांगों को लेकर, बनारस की जनता की समस्याओं को लेकर जा रहे थे। लेकिन बनारस योगी की पुलिस और मोदी की पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने दी। हमें बनारस की समस्याओं को अपने सांसद के कार्यालय पर देने से रोकने का कोशिश किया और यहाँ तक पुलिस बल प्रयोग करने का काम किया, जिससे हम समाजवादी पार्टी के लोग, बनारस की जनता काफी नाराज है। और अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, फंडल संगठन के लोग इसी तरह के सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे और हम पुलिस प्रशासन से नहीं डरेंगे। योगी से पुलिस प्रशासन नहीं से, क्योंकि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। और छात्र आंदोलन के साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सत्यप्रकाश सोनकर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर वाहिनी। किस प्रकार के सत्यप्रकाश जी आप लोग ज्ञापन देने आए थे? देखिए, ये संयुक्त पार्टियों की रैली में ये जो आह्वान है, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय तक देश और प्रदेश की तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री, जो कि बनारस के हमारे सांसद भी हैं, आज उनको इस ज्ञापन के माध्यम से चिताने का काम कर रहे हैं कि लगातार जो गरीबों, मजलूमों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के ऊपर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के ऊपर, ठेला पटरियों का जो काम करने वाले उनके ऊपर जो अत्याचार लगातार बढ़ जाए, उसको लेकर के 13 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पीएमओ तक जाने का काम कर रहे हैं और उनको ये चेताने का काम कर रहे हैं कि लगातार जो आंदोलनरत छात्र हैं, नौजवान, उनको जो जेल में डाला जा रहा है,
उनको न्याय कैसे मिले, उनको जेल के बाहर कैसे किया जाए और संवैधानिक तरीके से जो बनारस की प्रशासन उनको जेल में डालने का काम किया है, उसके लिए आज हम लोग मुखर हैं। लगातार आप देख रहे होंगे दलित बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। अम्बेडकर के नाम पे इतनी चिढ़न है आज देश में कि लोग उनके नाम को इतना गंदा बताने का काम ये आज वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, कर रही है। ये अन्याय है। इसके खिलाफ आज संयुक्त पार्टियां आंदोलनरत है बनारस की सड़कों पर और ये हम मांग करते हैं कि गरीबों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और ठेला पटरियों के ऊपर जो अत्याचार है वो बंद हो, वरना 1 महीने बाद हम इससे बड़ा आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक तो चल ही रहा है, लेकिन सड़क से लेकर के जेल तक जाने का काम ये समाजवादी पार्टी और अन्य दल के नौजवान कार्यकर्ता करेंगे। 21 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? प्रमुख मांगे हमारी जो है वो 13 जो छात्र जो BHU में आज जेल में डाले गए हैं उनको बाहर निकाला जाए। लगातार बनारस में और भी प्रदेशों में जो दलित बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग, जो अत्याचार बढ़ रहा है गरीबों, महिलाओं के ऊपर, उनको रोका जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रमुख चीज़ें हैं। क्योंकि इन्हीं के आधार पर आज वर्तमान योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो आज सत्ता में बैठी है, लेकिन आज उनको भूल करके ये केवल पूंजीपतियों की बात कर रही है। इसलिए आज संयुक्त पार्टियां आज सड़क पर हैं। आपने ज्ञापन आज दिया है तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? हम लोगों ने खुद प्रशासन को ये बोला है कि 1 महीने के अंदर ये जो छात्रों का मामला है या दलित बस्तियों का मामला है या जो महिलाओं पे जो लगातार इस तरह का आंदोलन है या ठेला पटरी पर बनारस में आप देख लीजिए हर तरफ ठेला पटरी को उजाड़ दिया गया है। ये 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के आज हम लोग आंदोलनरत हैं और इसके लिए हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि ठेला पटरी वालों को उनकी जगह पर यथावस्थित किया जाए और इन हमारे 13 जो छात्र उनको जेल से बाहर किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जय फौजी, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी युव जनसभा। किस प्रकार का आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए और क्या आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगों के साथ 21-22 मेन मांगे थी, वो हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक देना चाह रहे थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। इनकी तानाशाही देखते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। हम उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर हमारे अंदर इतनी शालीनता, सभ्यता है, संघ के तरह या बीजेपी के लोगों की तरह नहीं है कि हम जड्डई करें या मारपीट तोड़ करें। इसमें मुख्य मांगों में हमारा रमना में NTPC प्लांट बन रहा है, जो वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाए। 500 मीटर की दूरी का नियम है, लेकिन वो सटा हुआ आबादी के बीच में है। BHU में छात्रों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको मुकदमे हटाए जाए तुरंत। और ठेले पटरी पे जो किनारे हैं इनको गरीबी हटाइए। ये गरीबों को मोदी जी हटा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का मोह माया भंग हो चुका है। वो 1.5 लाख से करीब वोटों से जीते हैं, मतलब वो हार चुके हैं। अब उनको कोई मतलब नहीं रह गया। वो चाह रहे हैं कि अब अति कराओ, तो डबल इंजन सरकार ये अति करा रही है। हमने जो समय मांगा है 1 महीने का, अगर वो मांग हमारी 1 महीने में नहीं मानते हैं तो शायद यही जगह बड़ा बवाल होगा, बड़ा तांडव होगा। और इसमें क्या होगा क्या नहीं, और उदाहरण में आप कुंभ का देख सकते हैं। कुंभ में क्या हुआ, कितने लोगों ने इनका विकास दिखाया, कितने लोगों ने इनका व्यवस्थाएं दिखाई, कितने लोग मरे हुए हैं। मैं उन सबको प्रणाम नमन करता हूँ। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में एक पैदल मार्च पद्मश्री चौराहा अम्बेडकर जी की मूर्ति से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक जाना था। लेकिन इस सरकार को इतना डर है कि सरकार पैदल मार्च भी नहीं होने दे रही, शांतिपूर्ण पैदल मार्च भी नहीं होने दे रही। 20 सूत्री मांग, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, किसानों की ज़मीन, रेहड़ी पटरी वालों को जो खदेड़ के फेंका गया है, उनकी समस्या का समाधान, बनारस की 20 सूत्री समस्याओं को उनके समाधान की मांग को लेके हम पैदल मार्च कर रहे थे और वहाँ जाके ज्ञापन देना चाह रहे थे। शांतिपूर्ण था। लेकिन स्थिति क्या है कि जब भी योगी और मोदी डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं और पुलिस दमन पे उतर जाती है। पुलिस का जो मूल काम है नागरिकों को सुरक्षा देना, वो पुलिस देने में विफल है। अब आप देखिए, चाहे कुंभ की जो घटना है भगदड़ में, पूरी पुलिस VIP ट्रीटमेंट में, VIP लोगों के नेता मंत्री के आवभगत में जुटी हुई थी और भगदड़ में सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों घायल हैं। कोई सूचना नहीं आ रही है। एक तरफ योगी और मोदी ये कहते हैं कि
5 करोड़ लोग आए स्नान को, 5 करोड़ लोगों को गिन लेते हैं, लेकिन जो 100, 200, 500 लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी गिनती उनके पास नहीं होती है। ये सोचिए कितनी निंदनीय बात है। और काशी की जो मूल समस्याएं हैं, इनको लेके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी दलों के नेता और सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा ये पैदल मार्च किया गया था।